जय ओघोर हाडो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, तो सभी को मेरा प्रणाम। चलिए, पिछले जो हमने वीडियो डाले थे, सात्विक अघर कर्ण पिशाचनी साधना, उसके संबंधित वैसे तो वीडियो में लगभग पूर्ण जानकारी तो दिया गया था, फिर भी काफ़ी लोगों का सवाल आया है। तो हम सोचे कि इसके ऊपर एक वीडियो बना लिया जाए, जिससे क्या है बाकी लोगों का भी मदद हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल जो है, अघोर सात्विक कर्ण पिशाचिनी साधना से साधक को क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में बता चुके हैं, फिर से दोबारा बता देते हैं। देखिए, ये जो कर्ण पिशाचिनी है, सात्विक कर्ण पिशाचिनी है, पहले तो इसे 3 काल के बारे में जानकारी है। अपने साधक को ये तीनों काल के बारे में बता सकता है। भूतकाल यानी पहले क्या घटित हो चुका है, वर्तमान काल अभी क्या चल रहा है, भविष्य काल आगे क्या घटित होने वाला है, सब बता देगा। अपने साधक के लिए सत्कर्म कर सकता है। अगर साधक सिद्धि के पश्चात सात्विक कर्ण पिशाचिनी को बोलता है कि फलाना व्यक्ति मेरा दुश्मन है, आप उसे मार दो, तो वो मार देगा। मारण, मोहन, विद्वेषण, स्तंभन, उच्चाटन, शांतिक्रम आदि सब करेगा, वशीकरण आदि। फलाना व्यक्ति को वशीकरण कर दे, फलाना लड़की को वशीकरण कर दे, तो वह कर देगा। अपने साधक के इच्छा अनुसार लोगों के बारे में जानकारी बता सकता है। यानी साधक के पास कोई व्यक्ति आता है, तो साधक कर्ण पिशाचिनी को पूछने पर कर्ण पिशाचिनी साधक को भूत भविष्य, उस सामने वाला व्यक्ति के भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में बता देगा। ज्यादातर जो आम कर्ण पिशाचिनी होते हैं, जो तामसिक कर्ण पिशाचिनी या जो दूसरे कर्ण पिशाचिनी की साधना आपने सुने होंगे, वो भविष्य काल के बारे में पूर्णतः उसकी गति नहीं है, ना ही भविष्य काल के बारे में सटीकता से बता सकता है। लेकिन जो सात्विक अघोर वर्ण पिशाचिनी है, ये बता सकता है। और ये जो साधना है, सिर्फ 1 घंटे की साधना है। एक रात्रि में 1 घंटे में साधना में बैठकर ये साधना को सिद्ध कर सकते हैं, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर सकते हैं। तो क्या क्या लाभ मिलता है मैं आपको गिनवा दूंगा, लेकिन अब थक जाओगी। अपने साधक को ये तंत्र विद्या सिखाता है, जो सात्विक कर्ण पिशाचिनी है। तंत्र में माहिर बना देगा अपने साधक को, षटकर्म सिखाएगा, जो पूछोगी तंत्र के बारे में बता देगा। क्योंकि इसने ये जो कर्ण पिशाचिनी है, इसको तंत्र के बारे में पूर्ण ज्ञान है। गणाधन के बारे में भी बताता है और निकाल के भी देता है। और तीनों काल की गति होने के कारण इसे लॉटरी, जुआ, सट्टा और जो शेयर मार्केट के बारे में पूर्णतः जानकारी रहता है कि आगे क्या होने वाला है, कौन से शेयर ऊपर जाएगा, कौन से शेयर नीचे आएगा, सब बता देगा ये। साधक को हर समय सुरक्षा प्रदान करता है, 24 घंटा अपने साधक को सुरक्षा प्रदान करता है। साधक की सामने कोई भी परेशानी आने से पहले ये अपने साधक को बता देता है कि फलाने समय फलाने दिक्कत होने वाला है, आप ये काम कर लो, ठीक हो जाएगा। और ये साधक को 4 रूप में सिद्ध होता है। पत्नी, ठीक है, बहन, माता, और जो खुद के पिशाची देवी रूप है उसमें भी सिद्ध होता है। तो चलिए दूसरा सवाल पे ध्यान देते हैं। क्या क्या लाभ मिलता है आपने सुन लिए। दूसरा जो सवाल है, कर्ण पिशाचिनी क्या है, इसके बारे में सही जानकारी दीजिए। देखिए, 84 लाख योनि में से एक योनि है पिशाचिनी योनि। अलग अलग कई तरह का पिशाचिनी है, जिनकी संख्या 64 बताया गया है। और उनकी जो देवी है पिशाची देवी, जो हृदय की देवी भी माना जाता है। अपनी कुकर्मों की वजह से जो औरत जिंदा समय में तंत्र विद्या करते थे, लोगों के बारे में ज्यादा जानकार रखने के लिए इच्छुक होते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, लोगों को सताते हैं, जो औरत झूठ बोलते हैं, बिना मतलब कि लोगों के बीच में कलह पैदा करना, झगड़ा लगा देना। मान लो पूर्णतः ऐसे बुरी औरत
जो तंत्र क्रिया में महारत हासिल करते थे एक समय पे, मृत्यु के पश्चात ये ऐसे योनि में जाते हैं, कर्ण पिशाचिनी योनि में जाते हैं। इनकी जो मूल स्वभाव है तामसी स्वभाव है, लेकिन पुराने काल के ऋषि मुनियों ने सात्विक बीज मंत्र की संपुट करते हुए इसकी साधना को सात्विकता में बदल दिए हैं और इनसे कई अलग अलग तरह के लाभ भी उठाते हैं। वो लोग जिनकी पत्नी नहीं होता है वो पत्नी रूप में सिद्ध करके संभोग सुख से लेके हर वो सुख को प्राप्त करते हैं। ज्यादातर ये साधना अघोरी करते हैं, लेकिन ये जो सात्विक कर्ण पिशाचनी है इसे कोई भी कर सकता है, बच्चे बूढ़े औरत सब कर सकते हैं ये साधना। ये क्योंकि ये साधना किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, ना ही नुकसान करता है। सबसे आसान और जल्द सिद्ध होने वाला सौम्य साधना है। अगले सवाल देखते हैं। सात्विक कर्ण पिशाचनी साधना के बाद हम पूजा पाठ कर सकते हैं? अवश्य। आप जो रोज पूजा पाठ करते थे वैसे ही कर सकते हैं। पूजा पाठ, मंदिर जाना, सब कुछ कर सकते हैं, प्रसाद ग्रहण सब कुछ कर सकते हैं। ये सात्विक साधना है पूर्णतया। अगले सवाल देखते हैं। अघोर सात्विक कर्ण पिशाचनी हमें आजीवन साथ में रख सकते हैं? हम आजीवन साथ में रख सकते हैं? इनके सवाल का मतलब ये है, कोई व्यक्ति अघोर कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेता है, सात्विक अघोर कर्ण पिशाचनी को, क्या उसे जीवन भर रख सकता है या विसर्जन करना पड़ता है? देखिए, जीवन भर रख सकता है और मोक्ष में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये सात्विक साधना है, ना इसमें कोई गंदगी है, ना किसी भी तरीके का दिक्कत है। अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। अघोर सात्विक कर्ण पिशाचनी साधक की फीस क्या है? देखिए, हम अगर आपको सारे सामग्री सहित मंत्रों को जागृत करते हुए पूर्ण विधि विधान बताएंगे और हमारी निगरानी में करवाएंगे, आप घर बैठे ये साधना कर सकते हैं। 21,000 रुपये लगेगा और हमारी जिम्मेदारी रहेगा आपको पूर्णतया साधना सिद्धि करवाएंगे। अगर हम सिद्धि नहीं कर पाते हैं तो हम आपको पैसा वापस कर देंगे। अगले सवाल देखते क्या है। हाँ, इसी बात से गगनदीप जी ने पूछे, क्या ये साधना की विधि क्या ये साधना का भी गारंटी लेते हो दिवालन साधना की तरह? जी हाँ, हम ये साधना की भी गारंटी लेते हैं। हमारी कहे मुताबिक कर्ण पिशाचिनी अघोर सात्विक कर्ण पिशाचिनी साधना कोई करता है, हम जैसे जैसे कहेंगे हूबहू वैसे वैसे घर में रहकर या हमारे पास आकर, घर में रहकर तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि पास आने पे क्या है, अपॉइंटमेंट डेट बुकिंग करना पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा लगेगा और लंबा समय का इंतजार भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो घर में रहकर करिए। कोई कठिन साधना ये नहीं, आसान सी साधना है। हमारे कहे मुताबिक कोई साधना करता है और सफल नहीं होता है तो हम उसको पूरा पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। कर्ण पिशाचिनी के कौन से रूप को सिद्ध करने से ज्यादा लाभ मिलता है? आकाश जी ने सवाल पूछे। देखिए, पत्नी रूप में सिद्ध करने से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। पहली बात है, आप उनसे साथ संभोग सुख हासिल कर सकते हैं और पत्नी रूप में सिद्ध करने से ये पूर्ण शक्ति के साथ आता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा दे सकता है। तीनों काल के तो बारे में हर एक रूप में बताता है, साथ में आपको हर समय सुरक्षा प्रदान करता है, आपको कोई भी परेशानी नहीं आने देता है। धन दौलत मान सम्मान हर एक चीज़ के ये पूर्ण शक्ति के पूर्ण तरीके से आपको हासिल करवाता है। अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। कितने लोगों को आपने ये साधना करवाया है और कितने लोगों ने सिद्ध किए हुए? देखिए, मैं यहाँ नाम तो नहीं लूँगा। अभी के समय एक यूट्यूबर है, मतलब यूट्यूबर यानी मेरे एक शिष्य जो है वो भी तांत्रिक बन चुका है, वो भी दरबार लगाता है। इसी साधना को मैंने उसे करवाया था। अभी हाल फिलहाल यूट्यूब में भी है, उसके नाम नहीं लूँगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, बोलेगा कि गुरुजी ने नाम बता दिए, मेरे व्यापार में कमी कर दिए। ऐसा नहीं है, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन अभी के समय यूट्यूब में है और दरबार भी लगाता है मेरा एक शिष्य। और भी कई एक साधक ने किए है ये साधना। हाँ, मैंने अभी तक 4 साधकों को ये साधना दिया हूँ और चारों को 4 को सिद्धि हासिल हुआ, क्योंकि एक रात्रि की साधना जो है सिर्फ आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट तक बैठने से ये साधना सिद्धि हो जाता है आसानी से। कब कब ये साधना कर सकते हैं? देखिए, मेरे मानना है ये साधना अमावस्या, पूर्णिमा, होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, इन सब दिनों में करना बेहतर रहेगा।
एक आखिरी सवाल जो प्रिया जी ने पूछे हैं कि नया साधक इसको कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, इसमें ऊर्जा शक्ति की कोई ज़रूरत नहीं रहता है, तो नया साधक बेशक आराम से कर सकता है। नया हो या पुराना, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आराम से कर सकते हैं नया साधक। और साथ में उन्होंने पूछे हैं कि कर्ण पिशाचिनी दिखता कैसा है? जबकि मैंने आपको पहले से ही बता चुका हूँ, ये सात्विक कर्ण पिशाचिनी है। तो एक सुंदर स्त्री रूप में सबके सम्मुख आता है, सौम्य रूप में, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाता है, ना ही कोई हानि पहुंचाता है, ना ही कोई